Welcome back to the Madon project guide session and this is the part 4 वीडियो पार्ट 3 आपको मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने पहले का वीडियोस नहीं देखा है तो उसको पहले वॉच आउट कर ले, उसके बाद फिर पार्ट 4 पे आए। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट 4 का सेशन। हमने पहले कर रखा था मॉडल सेटअप है मेरा, ऐप काम कर रहा था, रॉड्स में मैंने सेट कर रखा था, लॉगिन सिस्टम मैंने बनाया था और डेकोरेटर वगैरह मैंने क्रिएट कर रखा था। ओके, एंड आपको ये कोड सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे मिल जाएगा मेरे गिटहब पे। और requirements.txt मैंने ऐड कर रखा है, इसको आप इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में भी रन कर सकते हैं, जो जो डिपेंडेंसीज अपने लोग इंस्टॉल किए थे अपने वीएनवी में। राइट, अब चलते हैं आगे और यहाँ पे हम पहले क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट जो एडमिन जो है मेरा एक क्विज सिस्टम है इसमें, तो इसमें जैसे कि आपका कोई भी स्टोर का होगा या फिर कोई मैनेजमेंट का होगा, डैशबोर्ड वगैरह सबका, तो उस सब में आपको क्या करना है, जो आप CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कुछ हम, कि कैसे यूजर जो है बेसिकली और एडमिन जो है वो कैसे सब्जेक्ट को ऐड करेगा या कोई भी चीज को ऐड कैसे कर सकता है, अपडेट कैसे कर सकता है और डिलीट कैसे कर सकता है। हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं CRUD rot नाम से .py डन। सो इसमें अब हम अपना फाइल्स जो है वो रॉट ये जो करंट ऑपरेशन यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले फ्लास्क को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क कॉमा, एक ब्लूप्रिंट भी मुझे चाहिए तो मैं ब्लूप्रिंट भी बना लेता हूँ। एंड रेंडर टेम्पलेट भी मुझे चाहिए तो रेंडर टेम्पलेट एंड रिक्वेस्ट रिडायरेक्ट यूआरएल फॉर फ्लैश, जो हमने रॉड्स के अंदर इंपोर्ट किया था वही सारी चीजें यहाँ पे भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद मॉडल्स से हमें कुछ कुछ चीज चाहिए तो वो भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा था रॉड्स में, जो मॉडल्स चाहिए वो सारी चीजें जो क्लास से चाहिए थी वो, और पंख टूल से रैप वैप सब मुझे इंपोर्ट करने का दरकार यहाँ पे नहीं है। ओके, यहाँ पे मैं अब मॉडल से इंपोर्ट कर लेता हूँ। फ्रॉम मॉडल्स इंपोर्ट डीबी यूजर, या फिर ऑल में इंपोर्ट कर ले रहा हूँ, जो सभी को यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, सबको मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा उसके उससे। ओके, नाउ अब मुझे एक वन थिंग मोर, रॉड्स से मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा जो कि अपना डेकोरेटर बनाया था। फ्रॉम रॉड्स इंपोर्ट कर लूंगा यूजर रिक्वायर्ड मैंने बनाया था समथिंग लाइक यस। सो हाँ, यूजर रिक्वायर्ड एंड वन डेकोरेटर इज एडमिन रिक्वायर्ड। यूजर रिक्वायर्ड एंड कॉमा एडमिन, सॉरी, एडमिन रिक्वायर्ड डन। नाउ मैं यहाँ पे एक अपना ब्लूप्रिंट क्रिएट करूंगा। CRUD नाम से मैं यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करता हूँ। ब्लूप्रिंट एंड हियर CRUD कॉमा डन। ये एक मेरा ब्लूप्रिंट तैयार है ना। कुछ एडमिन जो परफॉर्म करेगा यहाँ पे, तो उसके लिए मैं जैसे कि एडमिन क्रिएट कर सकता है सब्जेक्ट को। सबसे पहले मैं यहाँ एडमिन एक सब्जेक्ट क्रिएट करेगा, तो मुझे उसके लिए सबसे पहले मॉडल्स में चलते हैं, मॉडल भी बनाना पड़ेगा मुझे और मॉडल को अपडेट भी करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे पहले अब पूरा मॉडल मैं अपना कंप्लीट कर लेता हूँ। डन। मॉडल में सबसे पहले सब्जेक्ट ये क्रिएट करेगा। क्लास सब्जेक्ट एंड dv डॉट मॉडल, देन इसमें मुझे कुछ कुछ चीज चाहिए जो कि क्लास के अंदर फर्स्ट चाहिए आईडी, तो आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड रहेगा, प्राइमरी की रहेगा ये बेसिकली। db डॉट कॉलम, कॉलम एक कॉलम रहेगा जिसमें इंटीजर आएगा। ठीक है, नाउ देन और मुझे चाहिए सब्जेक्ट का नेम चाहिए, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट आईडी भी रख लेता हूँ, सब्जेक्ट आईडी, जो कि मैं एक यूनिक आईडी भी दूंगा।
ओके, एंड देन आफ्टर सब्जेक्ट नेम रख लेता हूँ, सब्जेक्ट नेम, सो सब नेम कर ले रहा है, सब नेम इज इक्वल टू डेबी डॉट कॉलम, एंड ये आपका स्ट्रिंग रहेगा और ये 120 कैरेक्टर मैक्सिमम हो सकता है, नलेबल फॉल्स रहेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट नेम को आप यूनिक भी कर सकते हैं अगर चाहे तो, जो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट यूनिक है लेकिन मैं इसको यूनिक नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। एंड सब्जेक्ट कोड रखना चाहे तो रख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में रखता हूँ, जो जो कॉलम आपको जरूरी है वही रखो, डिस्क्रिप्शन। एंड वन थिंग, क्रिएटेड इट ऑल्सो, सो क्रिएटेड एट, कब क्रिएट किया गया है, और अपडेटेड इट मैं ये भी कर लेता हूँ, जो अपडेट कब किया गया है इस सब्जेक्ट को, वो भी यहाँ पे आ जाए। ओके, नाउ देन सब्जेक्ट के अंदर मैं कुछ चैप्टर्स रखूंगा। इस टाइप से मैं अपना मॉडल बेसिकली क्रिएट कर रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट है, इसके अंदर फिर चैप्टर्स रहेगा, चैप्टर। ओके, चैप्टर में मैं रखूंगा आईडी, उसके देन चैप्टर आईडी, देन चैप्टर नेम, देन सब्जेक्ट आईडी जो रहेगा इसका एक फॉरेन की रहेगा। देखो यहाँ सब्जेक्ट आईडी फॉरेन की रहेगा। फॉरेन की बेसिकली क्या काम करेगा यहाँ पे, कि जो भी सब्जेक्ट के अंदर में, जैसे मान लो कि ये चैप्टर सब्जेक्ट 1 के अंदर है, तो उसका आईडी यहाँ पे आ जाएगा, ये चैप्टर किस सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है, तो वो यहाँ पे फॉरेन की का वर्क रहता है। नाउ डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड इट, अपडेटेड इट, डन। एंड एक चीज और समझो, यहाँ पे मुझे एक रिलेशन शिप बनाना पड़ेगा, जो कि मैं चैप्टर का सब्जेक्ट के साथ बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं रिलेशनशिप बना लेता हूँ, चैप्टर्स, चैप्टर्स कि इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स है इस सब्जेक्ट के अंदर। सो डीबी डॉट रिलेशनशिप चैप्टर डिस्क्रिप्शन बैकरेफ सब्जेक्ट एंड लेजी ट्रू। लेजी ट्रू क्या करता है ये भी समझना, और एक कैस्केड ऑल भी होता है, कैस्केड ऑल डिलीट ऑप्शंस। तो ये क्या करेगा कि जब मैं सब्जेक्ट को डिलीट करूंगा अगर, तो वो पूरे चैप्टर जितना भी इसका चैप्टर्स रहेगा इसके अंदर, उस सब को ये डिलीट कर देगा। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट, एंड दिस इज चैप्टर। और मुझे मॉडल्स में जरूरत होगी क्वेश्चंस की, चैप्टर्स के अंदर मैं क्वेश्चंस रखूंगा। सो चैप्टर्स के अंदर क्वेश्चन को डालने के लिए क्लास क्वेश्चंस डीबी डॉट मॉडल, एंड ये मैं एमसीक्यू बेस्ड ओनली क्वेश्चन रखूंगा। तो उसका मैं आईडी ले लेता हूँ, सबसे पहले आईडी, ये प्राइमरी की रहेगा, क्वेश्चन आईडी में ले लेता हूँ उसके बाद। सो क्वेश्चन आईडी, वन मोर थिंग, आईडी। ओके, आईडी से मैं कैपिटल रख रहा हूँ क्या, हाँ, चैप्टर आईडी, सब्जेक्ट आईडी। ओके, सो हियर chapter question ID, and this is unique 20 कैरेक्टर। एंड टाइटल में रखूंगा जो कि क्वेश्चन का बेसिकली टाइटल बोल सकते हो, या क्वेश्चन टेक्स्ट बोल लो। ठीक है, तो क्वेश्चन का मैं क्वेश्चन टेक्स्ट, जो क्वेश्चन क्या है तो वो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। एंड देन आफ्टर, तो इसको मैं स्ट्रिंग ना बना करके इसको आप टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट डीबी डॉट टेक्स्ट, यानी कि बहुत लंबा अगर है तो उसको लिमिटेशन न लगा के इसमें बहुत सारा टेक्स्ट में यहाँ पे कर लेता हूँ, इसका डेटा टाइप डीबी डॉट टेक्स्ट, टी कैपिटल। ओके, एंड नलेबल फॉल्स कर लेता हूँ, डन। देन ऑप्शन 1, ऑप्शन ऑप्शन ए, ए बी कर ले रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जो कि एक स्ट्रिंग यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ, वन मिनट, यस। सो ऑप्शन ए, देन ऑप्शन बी, और ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन डी। 4 ऑप्शंस उसमें रहेंगे, वो सारे मुझे डालना है। तो ये बेसिक सेटअप एक है आपका, इसमें आप चेंजिंग कर सकते हो। एंड करेक्ट एक ऑप्शन भी रहेगा इसमें, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो डीबी डॉट कॉलम स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे डीबी डॉट स्ट्रिंग 1, जो कि ये बेसिकली ए बी सी करके अपना स्टोर कर लेगा। ठीक है, या फिर आप जैसे भी चाहो, अगर वैल्यू ही उसका असाइन करना चाहो तो वो कर सकते हो। मैं यहाँ पे ए बी सी और डी यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, एंड मार्क्स, इसका मार्क्स कितना मार्क्स का ये है वो, या फिर कितना पॉइंट का ये क्वेश्चन है। ठीक है,
तो मार्क्स मैं कर लेता हूँ वहाँ पे इज इक्वल टू डिबीटर कॉलम इंटीजर कितना मार्क्स का ये रहेगा वो यहाँ पे मेंशन कर देगा। एंड वन थिंग जो कि मुझे एक फॉरेन की बनाना पड़ेगा इसमें किस चैप्टर के अंदर है, तो वो भी मैं बनाऊंगा। उससे पहले मैं एक कॉलम और रख लेता हूँ, क्रिएटेड इट एंड अपडेटेड इट ऑल्सो। एंड वन थिंग दैट इज द फॉरेन की चैप्टर, सॉरी चैप्टर आईडी किस चैप्टर से है, तो वो इसका फॉरेन की यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो उस चैप्टर का आईडी को ये रख दो, नलेबल फॉल्स मैं कर लिया। ठीक है, एंड अब देखो इसका जो है मुझे रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा अपने चैप्टर के साथ। ओके, सो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस कर लेता हूँ इस चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चंस हैं। सो क्वेश्चंस इज इक्वल टू डीबी डॉट रिलेशनशिप क्वेश्चंस बैकरेप चैप्टर लेजी ट्रू और कैस्केड ऑर्फन कैस्केड डिलीट। ओके, कैस्केड और डिलीट ऑप्शन ना। अब मुझे और मॉडल्स में बनाना है एक क्विज। ठीक है, ये मेरा बन गया है कि चैप्टर रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, उसमें चैप्टर रहेगा, उसके अंदर क्वेश्चंस रहेगा। अब उस सब्जेक्ट का मैं यहाँ पे अपना एक क्विज क्रिएट करता हूँ। सो क्लास एडमिन के लिए ये सब सारी चीजें हो रही है जो एडमिन क्विज क्रिएट कर सकता है। सो डीबी डॉट मॉडल। ओके, वन थिंग मोर हियर, मॉडल सभी जगह यहाँ पे गड़बड़ हो चुका है, सो एम कैपिटल करना पड़ेगा। मॉडल, ओके, एम कैपिटल, एम कैपिटल एंड वन मोर। ओके, सो देन कॉलन एंड क्विज में मैं ले लूंगा आईडी रखूंगा क्विज। सो ये एक प्राइमरी की रहेगा आईडी एंड एक क्विज आईडी रखूंगा। सो क्विज आईडी एंड यहाँ देन क्विज नेम रखूंगा, क्विज का क्या नेम रखना चाह रहा है या फिर टाइटल कर लो। उसके बाद फिर उसका डिस्क्रिप्शन एंड क्रिएटेड अपडेटेड एंड क्वेश्चन के साथ इसका रिलेशनशिप रहेगा। एंड वन थिंग मोर, और भी कुछ चीज हम रख सकते हैं क्विज का जो यहाँ पे रखते हैं डिस्क्रिप्शन के बाद। इसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी रख सकते हैं, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें हम रखना चाह रहे हैं इस क्विज के अंदर। सो वो भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये तो मेरा आ ही जाएगा, जो उस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन है उसको काउंट कर लेंगे। और यहाँ पे मैं कुछ और, हाँ, क्विज की और चीज रखनी पड़ेगी जो कि ड्यूरेशन कितना रहेगा इस क्विज का। सो ड्यूरेशन टाइम बेस्ड क्विज रहेगा, सो इंटीजर। एंड यहाँ पे ड्यूरेशन इन मिनट रख लो या फिर ड्यूरेशन इन सेकंड कर सकते हो। ठीक है, एंड ड्यू डेट कब रहेगा इसका, ड्यू डेट बेसिकली लास्ट डेट, सो ड्यू डेट। ओके, एंड दिस इज द डेट टाइम डेटा टाइप। एंड इसको नलेबल ट्रू कर लेते हैं या फिर नलेबल फॉल्स भी कर सकते हैं, अगर कोई ड्यू डेट नहीं है तो ये छोड़ भी सकते हो ट्रू। एंड ड्यूरेशन, अगर ड्यूरेशन नहीं है, मान लो कि ड्यूरेशन उसमें नहीं दिया जा रहा है, जो टाइम वेस्ट नहीं बनाना चाह रहा है उसको, तो ये भी नल छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर नल है तो ये टाइम वेस्ट नहीं। ठीक है, इसको इस टाइप से हैंडल करेंगे अपने लोग। एंड क्रिएटेड अपडेटेड हो गया। एंड वन थिंग, यहाँ पे एक चीज और हम हैंडल करते हैं, अगर मान लो ये क्विज बाद में एक दिक्कत होती है कि क्विज डिलीट कर दी, लेकिन क्विज परमानेंटली अपने डेटाबेस से नहीं होना चाहिए डिलीट। तो उसके लिए अगर मैं इसको डायनामिकली शो करना चाहता हूँ तो यहाँ पे भी अपने लोग हैंडल कर सकते हैं, जो मतलब ये डिलीट है या फिर नहीं, या एक्टिव है या नहीं ये क्विज बेसिकली। सो इज एक्टिव करके कर सकते हैं, जो इज एक्टिव एंड डीबी डॉट बूलियन ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा जो ये एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, एंड एक अब इसमें फॉरेन की भी रखना पड़ेगा मुझे, जो किस सब्जेक्ट का है, ये है बेसिकली क्विज है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप मैंने क्वेश्चन के साथ यहाँ पे बना लिया है वाई, या सो इसको हम हटाते हैं यहाँ से एंड यहाँ पे रखते हैं हम सब्जेक्ट फॉरेन की रखते हैं, जो कि सब्जेक्ट का मैं बनाऊंगा क्विज। सो सब्जेक्ट आईडी जो कि एक फॉरेन की रहेगा सब्जेक्ट का, एंड किस चैप्टर का मैं क्विज बनाऊंगा, सब्जेक्ट और उसके अंदर चैप्टर का मैं क्विज बनाऊंगा। इस टाइप से अपना बना बोलने के लिए बोला गया है, जो बनाने के लिए कुछ इस टाइप से, जो सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर है, चैप्टर का अपने में जो क्वेश्चन है उसको मुझे क्विज में कन्वर्ट करना है। सो इस टाइप से अपने को कुछ करना है। ठीक है, एंड नलेबल फॉल्स चैप्टर आईडी। ओके डन। नाउ रिलेशनशिप इसका मैं बनाऊंगा, ये मिनी टू मिनी रिलेशनशिप यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। सो सब्जेक्ट का
subject is equal to relationship, and here subject and backref quizzes and lazy. True or okay. Now this is our क्विज मॉडल नाउ। अब जो मॉडल बनाएंगे वो बनाएंगे जो क्विज का रिजल्ट क्या रहा। ठीक है, यूजर आंसर क्या किया और क्विज का रिजल्ट क्या रहा। तो सबसे पहले हम यूजर आंसर क्या कर रहा है, सो वो मैं बना रहा हूँ। सो क्लास यूजर जो है, सो आंसर क्या कर रहा है, सो यूजर आंसर आंसर डीबी डॉट मॉडल एंड आईडी फर्स्ट लेंगे, उसके बाद फिर यूजर आईडी ले लेंगे जो किस यूजर ने अटेम्प्ट किया है, एंड कौन सा क्वेश्चन आईडी जो कौन से क्वेश्चन को बेसिकली वो टच किया है, एंड फिर देन क्विज आईडी ऑल्सो वन थिंग मोर यूजर आईडी, और क्विज आईडी भी मुझे लेना पड़ेगा, सो क्विज आईडी भी लेना पड़ेगा जो कि फॉरेन की रहेगा, क्विज आईडी एंड क्वेश्चन आईडी रहेगा, एंड सेलेक्टेड ऑप्शंस रहेंगे मेरे पास जो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया गया। ठीक है, सो हियर एंड इज करेक्ट, सो db डॉट कॉलम एंड db डॉट boolean जो करेक्ट है या नहीं वो यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा। ओके, एंड मार्क टॉप 10 आंसर्ड इट, कब आंसर किया गया ये क्वेश्चन, एंड यूजर का मैं यहाँ पे रिलेशनशिप बेसिकली बना रहा हूँ, एंड क्वेश्चन का भी मैं रिलेशनशिप बना रहा हूँ, एंड क्विज का भी मैं रिलेशनशिप बना रहा हूँ। सो क्विज का भी मैं रिलेशनशिप बना रहा हूँ। ठीक है, आंसर डन। सो दिस इज यूजर आंसर। फॉरेन की मैंने बना लिया था यहाँ पे यूजर आईडी, क्विज आईडी एंड क्वेश्चन आईडी ऑल्सो, दीज आर द फॉरेन कीज। ओके, सो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ foreign kids to link user quiz and questions, and this is selected field to store the user answers and result. Okay, and these are the relationships, easily access related data. Okay, now one thing more, क्विज रिजल्ट भी अपना लोग स्टोर कर सकते हैं। मान लो कि इसमें तो वैसे स्टोर है यूजर का आंसर्स, लेकिन यहाँ पे एक क्विज रिजल्ट ले लेते हैं। क्लास क्विज रिजल्ट, ओके, जिसमें यूजर आईडी, क्विज आईडी, टोटल मार्क्स कितना का था और मार्क्स ऑब्टेंड कितना हुआ, परसेंटेज क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा, जो पास या फेल ऐसे कुछ रख लेते हैं, टेकन इट कब लिया गया ये, एंड यूजर एंड क्विज के साथ इसका मैंने बना लिया रिलेशनशिप। ठीक है, नाउ टेकन इट डेट टाइम ये रखा, डन, एंड एनीथिंग एल्स, सो नो, परफेक्ट। अब हम यहाँ पे और भी कुछ चीज रखना चाहते हैं अगर तो रख सकते हैं यहाँ पे, तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं चाहिए अपने को। डन, सो इतना मेरा डेटाबेस अभी कंप्लीट है। तो अब इसको आप माइग्रेट भी कर सकते हो डेटाबेस को चाहो तो, और नहीं तो यहाँ से सिंपली इस पुराने वाले को डेवलपमेंट फेज में तो इसको मैं डिलीट कर लूंगा इंस्टेंस को, एंड देन न्यू मेरा एक डेटा क्रिएट हो जाएगा, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा यहाँ से। सो मैं अब फिर से पाइथन ऐप डॉट पाई करता हूँ, तो मेरा ये डेटाबेस फिर से क्रिएट हो जाएगा। उससे पहले मैं क्रड में थोड़ा सा यहाँ कुछ कुछ काम करता हूँ जो कि मुझे फेच करना है बेसिकली, मान लो सब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो एक मैं क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ कि सब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करना है अपने को। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक डॉट बनाऊंगा, क्रड डॉट डॉट एंड एडमिन क्रिएट, यूजर के लिए नहीं, सबसे पहले ऐड सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट को ऐड सब्जेक्ट, ठीक है, मेथड गेट पोस्ट, एंड नाउ इसमें एडमिन रिक्वायर्ड होना चाहिए, मतलब एडमिन रहेगा तभी वो ऐड कर सकता है। ठीक है, ऐड सब्जेक्ट, एंड यहाँ पे मुझे क्या ये दिखा रहा है, सो इफ मेथड पोस्ट होना चाहिए, एंड इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट, देन क्या क्या चीज मुझे चाहिए अब,
तो सब्जेक्ट आईडी देखो यहाँ मॉडल्स में मैंने बनाया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में चाहिए सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड इट अपडेटेड इट तो ऑटोमेटिक हैंडल हो जाएगा, एंड चैप्टर आईडी रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे सब्जेक्ट आईडी एंड सब नेम, जो कि सब्जेक्ट नेम चाहिए अपने को, एंड डिस्क्रिप्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन ये नलेबल ट्रू, डिस्क्रिप्शन छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। एंड फॉर्म डॉट गेट कर लेते हैं, फॉर्म डॉट गेट, सॉरी, okay, and if subject id given, then subject id, otherwise we insert the blank, okay, and then dot. One thing more here, that this is not the uppercase upper bracket, this is only the uh, parenthesis, some simple parenthesis, okay, and close this one and dot, and then strip, done. So this is subject id. Why this shows error? This was not closed. Okay, where this is not closed? Oh yeah, here one quote is missing. Now, subject name and strip all the things. Okay. Now, I check. I perform checks on these data. So if firstly I check if not subject id or not subject name, then subject id and subject name are required, और आप इस टाइप से भी कुछ परफॉर्म कर सकते हो। मान लो कि इफ नॉट सब्जेक्ट आईडी, देन सब्जेक्ट आईडी, मतलब बेसिकली बोल सकते हैं कि एक एक करके परफॉर्म कर सकते हैं, इज रिक्वायर्ड, एंड नॉट सब्जेक्ट नेम, देन सब्जेक्ट नेम इज रिक्वायर्ड, तो ये थोड़ा गुड लुकिंग हो जाता है यूआई के लिए। नाउ चेक इफ नॉट डिस्क्रिप्शन, तो मुझे चेक नहीं करना है क्योंकि वो बेसिकली रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है वो। ठीक है, ना सब्जेक्ट आईडी को मैं क्वेरी करूंगा, जो वो मेरे डेटाबेस में बेसिकली है या नहीं है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट को मैं चेक करूंगा सब्जेक्ट आईडी से, सब्जेक्ट आईडी डॉट फर्स्ट, सो इफ एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट, देन फ्लैश कर देगा सब्जेक्ट आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज चूज अ डिफरेंट वन एंड डेंजर। ठीक है, तो इस टाइप से रखते हो। सब्जेक्ट आईडी आप ऑटोमेटिक भी ऑटो जनरेट भी कर सकते हो, वो करना अगर है तो कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ना इसको क्रड एड सब्जेक्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, एंड देन अदरवाइज अगर नहीं है, अगर वैसा दिक्कत, तो ये न्यू सब्जेक्ट को क्रिएट कर देगा। अच्छा, सब्जेक्ट नेम तो यूनिक नहीं रखा था, सब्जेक्ट नेम नलेबल फॉल्स यूनिक नहीं है ये। ठीक है, तो सब्जेक्ट नेम सेम रख सकता है। ठीक है, बट एक जगह फंस जाएगा बात कि ओके कोई बात नहीं, हो जाएगा एंटर। सो सब्जेक्ट ने यहाँ पे ये हो गया, एंड नाउ सब्जेक्ट आईडी जो देगा सो यूजर डाल रहा है, डन। ओके, नाउ सब्जेक्ट नेम एंड ऑल दीज थिंग्स आर क्रिएटेड इन द डेटाबेस। सो न्यू सब्जेक्ट एक बनेगा जिसमें सब्जेक्ट आईडी में सब्जेक्ट आईडी एंड सब्जेक्ट नेम में चला जाएगा सब्जेक्ट नेम, एंड डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन ऐड कर देगा, कमिट कर देगा, एंड सब्जेक्ट एडेड सक्सेसफुली सक्सेस। ठीक है, एंड क्रड एड सब्जेक्ट पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, डन। सो ये मेरा कंप्लीट है, एंड यहाँ पे ये जो है एड सब्जेक्ट डॉट एच टी एम एल जो पेज रहेगा वो मेरा इसके अंदर मैं रखूंगा, जो कि मेरा टेम्पलेट वाला पेज है। तो यहाँ पे मुझे एचटीएमएल पेज बनाना पड़ेगा, तो एडमिन के अंदर में जा करके इसमें क्रड ऑपरेशन का जो भी पेज रहेगा, तो वो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ क्रड नाम से, या फिर आप एडमिन साइड में क्रड टेम्प बना लो, ऐसा कुछ बना सकते हो। ठीक है, तो क्रड नाम से बना लो, या फिर क्रड टेम्पलेट है ये। ठीक है, क्रड टेम्पलेट, डन। नाउ इसके अंदर मैं बनाऊंगा जो कि एड सब्जेक्ट डॉट एच टी एम एल, एड सब्जेक्ट डॉट एच टी एम एल, डन। सो इसके अंदर मैं बनाऊंगा एड सब्जेक्ट डॉट एच टी एम एल। अब सिंपल सा ये पेज में बनाऊंगा यहाँ पे, जो कि इस फॉर्म रहेगा बेसिकली ये, जो कि ये सारी डिटेल्स को वहां से ले लेगा। ठीक है, ओके, तो ये भी कर लेते हैं, पहले सर्वर रन कर लेते हैं एक बार, तब फिर एड सब्जेक्ट का मैं यहाँ पे बनाऊंगा।
या फिर फॉर्म एक बना लेते हैं। चलो, सो जे डॉट एक्सटेंड करो पहले, सबसे पहले बेस को। सो बेस डॉट HTML को, माय बैड, नाउ जे डॉट ब्लॉक, एक ब्लॉक रखो एंड इसमें रखो कंटेंट। एंड इससे पहले मुझे एक और ब्लॉक चाहिए जो कि टाइटल के लिए चाहिए। यहाँ पे मैं रख ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं रखता हूँ टाइटल, एंड यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट। सो ऐड सब्जेक्ट के लिए डन। एंड कंटेंट में यहाँ पे रखूंगा, और कंटेंट में मैं एक फॉर्म बेसिकली क्रिएट करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक डिव ओपन करता हूँ। मैं एक फॉर्म यहाँ पे रख के आपको सिंपल सा मैं फिर दिखाता हूँ। ओके, सो मैं एक सबसे पहले एक डिव बनाऊंगा, जो मैं एक कंटेनर बेसिकली यहाँ पे बनाऊंगा कि ये एक कंटेनर रहेगा। मैं बूटस्ट्रैप क्लास का यूज कर रहा हूँ, क्लास एंड गियर कंटेनर, राइट। एंड मैं इसके टॉप में दूंगा मार्जिन, सो MT5 का मैं लेट सपोज कर ले रहा हूँ। ओके, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद मैं एक डिव और स्टार्ट करता हूँ, एंड फिर इसमें मैं एक कॉलम रखूंगा, क्लास। ओके, या फिर कार्ड कर लेते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है अपना। एंड नो, एक मैं कार्ड हेडर लूंगा जो कि उसमें ऐड सब्जेक्ट रख लूंगा। एंड देन आफ्टर फिर एक कार्ड बॉडी जिसमें रहेगा फॉर्म, एंड फॉर्म रहेगा ऐड सब्जेक्ट URL फॉर ऐड सब्जेक्ट, ये क्रड में जाएगा। सो क्रड डॉट ऐड सब्जेक्ट, एंड यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लूँ तो ऐड सब्जेक्ट राइट सही है। सो क्रड डॉट ऐड सब्जेक्ट एंड एक्शन, एंड मेथड यहाँ पे भी रहेगा, मेथड पोस्ट डिफाइन कर रखा है ऑलरेडी। एंड फॉर्म डॉट हिडन टैग्स, ये सारी चीजें मुझे नहीं डालनी थी। फॉर्म डॉट हिडन टैग्स वगैरह सब नहीं डालना है मुझे। क्या है यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। सो फॉर्म डॉट नेम लेबल डॉट नेम एंड सबमिट बटन, नो नो नो। सो यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं चाहिए मुझे। मुझे सबसे पहले एक चाहिए अपना सब्जेक्ट नेम डालने के लिए आए बेसिकली। सो फॉर नेम, यहाँ पे मैंने नेम रखा, सब्जेक्ट सब नेम। ओके, सो सब नेम यहाँ पे, तो इसका मैं नेम रख फॉर सब नेम कर लूंगा, सब नेम। एंड देन सब्जेक्ट नेम, एंड यहाँ पे इनपुट टाइप में मैं कर लूंगा टेक्स्ट, एंड फॉर्म कंट्रोल ID सब नेम, एंड नेम सब नेम ब्लैक व्हाइट, ठीक है। देन सब्जेक्ट आईडी के लिए मैं रखूंगा फॉर सब्जेक्ट आईडी, एंड सब्जेक्ट आईडी यहाँ पे डाल लो, या फिर इसको मैं ऊपर भी कर सकता हूँ, सब्जेक्ट आईडी डालो ऊपर, फिर सब्जेक्ट नेम डालो, ठीक है, सब्जेक्ट आईडी। एंड देन आफ्टर डिस्क्रिप्शन के लिए डिस्क्रिप्शन में कर लिया। सो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ये जो सेम रहना चाहिए, ये जो यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं इसको गेट, तो वो चीज, और यहाँ पे जो नेम है वो चीज सेम रहना चाहिए। इस जगह पे जो नेम मैंने डाल रखा है, कहाँ गया नेम, यस, सब में नेम पैरामीटर जो यहाँ पे डाल रखा है वो सारा वो सेम रहना चाहिए जो भी डालना है। सो डिस्क्रिप्शन, सब्जेक्ट आईडी एंड सब्जेक्ट नेम, राइट। एंड बटन टू ऐड सब्जेक्ट, जो कि बेसिकली ये रहेगा एक सबमिट का, ठीक है, जो कि ऐड सब्जेक्ट, सबमिट BTN फैमिली सबमिट। ओके, सो ऐड सब्जेक्ट डन। एंड एक मैं नीचे बटन बना लेता हूँ जो कि उसको कैंसिल करने पे क्या हो तो वो चला जाए बेसिकली एडमिन के डैशबोर्ड। सो एक डिव और रखते हैं जो कि ये हम्म, यहाँ पे मैं बटन रख लेता हूँ जो कि अगर वो चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इसको डिव में नहीं रखते हैं, कोई बात नहीं, डिव से यहाँ हटा के मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ। कहाँ पे, तो यस, इस जगह पे ही मैं एक बटन बना लेता हूँ। सो बैक टू
डैशबोर्ड का। ओके, जो कि बैक टू डैशबोर्ड और एडमिन डॉट डैशबोर्ड पे ये लेके चला जाएगा। एडमिन डॉट डैशबोर्ड नहीं, यहाँ पे मेरा जो था वो कहाँ पे था, रॉड्स के अंदर था, जो कि एडमिन डैशबोर्ड। वन वन सेकेंड। सो यूजर डैशबोर्ड, एडमिन डैशबोर्ड, इस पेज पे मेरा लेके आ जाए, जो कि यहाँ से मेन डॉट एडमिन डैशबोर्ड, मेन डॉट एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, सो ये मेरा बन चुका है। अब देखते हैं एक बार स्टार्ट करके क्या काम कर रहा है या नहीं। सो चलो, हाँ स्टार्ट तो हो गया। मेरा एडमिन क्रिएट नहीं है, तो सबसे पहले मैं सब चीज क्रिएट करना पड़ेगा। सो लेट्स कम टू द ब्राउजर एंड पेस्ट द लिंक। ओके, टू इजी। एंड रजिस्टर सबसे पहले करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे डेटाबेस में अभी कुछ भी नहीं होगा। ओके, सो मेरे डेटाबेस में कुछ भी नहीं है अभी, तो मैं यहाँ पे एज ए एडमिन पहले रजिस्टर होता हूँ। सो मान लो एडमिन, ईमेल डालता हूँ, एडमिन फोन नंबर। ओके, सारी डिटेल डालने के बाद मैं इसको एडमिन कन्वर्ट कर लेता हूँ। कैसे करना है एडमिन कन्वर्ट? तो उसके लिए यहाँ पे आना है अपने डेटाबेस में, और डेटाबेस को एज अ ओपन विद करना है एसक्यूएल एडिटर, एंड यहाँ पे सिंपली इज एडमिन वन कर। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको कोड रन नहीं करना अपने बेसिकली टर्मिनल में, तब कुछ इस टाइप से कर सकते हैं। ये इजी मेथड है ना। आ जाते हैं अपने अब ब्राउजर पे, और फिर यहाँ पे अब लॉग इन करते हैं एज एडमिन, क्योंकि वो एडमिन बन चुका है। पासवर्ड डालते हैं। ओके, सो दिस इज द माय एडमिन डैशबोर्ड पेज। ओके, एंड यहाँ पे अच्छा ऐड जो मैंने किया है ऐड सब्जेक्ट, उसका यहाँ पे कहीं पे भी अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको मैं कहाँ से अब ले सकता हूँ? सो एडमिन डैशबोर्ड पेज पे ही उसका एक बटन मैं डाल लेता हूँ, जो कि वो ले जाए बेसिकली ऐड सब्जेक्ट वाले पेज पे। ठीक है, तो चलिए फिर से यहाँ पे आ जाते हैं, एंड हियर यस, सो एडमिन डैशबोर्ड पेज जो मेरा है, इस पे मैं यहाँ पे फिलहाल अभी रख ले रहा हूँ। सो ऐड सब्जेक्ट के लिए बटन में एक रखता हूँ। ठीक है, जो कि क्रड एड सब्जेक्ट पेज पे ये रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ फिर से आ जाता हूँ अपने पेज पे। तो अब देखो, हाँ ओके, क्रड एड सब्जेक्ट डिड यू मीन, ओके ओके, मैंने इसको रजिस्टर नहीं किया है। सो ये भी एक चीज और ध्यान आपको रखना है कि ऐप डॉट पाई में मैंने उसको रजिस्टर नहीं किया, तो सर्वर को सबसे पहले बंद कर लेते हैं यहाँ से। एंड यहाँ पे देखो, जिस जिस टाइप से मैंने रॉट को रजिस्टर किया था, उसी टाइप से मैं यहाँ पे क्रड को भी रजिस्टर कर लूंगा। सो फ्रॉम क्रड रॉट्स से इंपोर्ट कर लो क्रड को, एंड यहाँ पे ऐप डॉट रजिस्टर ब्लूप्रिंट क्रड, तो इस टाइप से उसको भी रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, नाउ अब हम पाइथन पाइथन ऐप डॉट पाई करते हैं। अब यहाँ पे रन करते हैं, एंड इसको रिलोड करते हैं फिर से। ओके, सो ऐड सब्जेक्ट का एक बटन मेरे पास आ चुका है। इसको मैं थोड़ा सा ये डाल दे रहा हूँ, जो कि इधर चिपका हुआ है, तो इसको मैं मार्जिन डाल दे रहा हूँ। ऐड सब्जेक्ट एडमिन डैशबोर्ड पेज पे चल के, एंड इस डिव में मैं थोड़ा सा क्लास एक ऐड करता हूँ, जो कि एम एल दो का। ठीक है, एंड नाउ अब यहाँ पे आ जाता है अपने पेज पे। सॉरी, एम एस करना पड़ेगा, एम एस स्टार्ट में ऐड करो। ठीक है, ओके, सो ये थोड़ा चिपका नहीं है यहाँ पे। ऐड सब्जेक्ट बटन पे क्लिक करते हैं। या, सो ऐड सब्जेक्ट डॉट एच टी एम एल नॉट फाउंड वेयर, कहीं पे गड़बड़ फिर से हुआ है, तो रेंडर टेम्पलेट में जो कि मेरा, चलते हैं रुक जाओ लेके आपको भी, तो यहाँ पे आ जाओ, एंड ये मेरा क्रड रॉट में हुआ होगा का। सो क्रड रॉट में यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट डाल दिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्लैश एंड एडमिन वाले पेज पे मुझे इसको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, एडमिन के अंदर जाओ, उसमें फिर क्रड टेम्प है, उसके अंदर फिर
एड सब्जेक्ट डॉट HTML है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे मैं इसको ले जाऊंगा। डन ना। अब आते हैं अपने पेज पे, देखते हैं अब भी गड़बड़ है कुछ क्या। ओ, कहीं पे गड़बड़ फिर से हो गया। सो ऐड सही तो है, कहाँ पे अब गड़बड़ है। एडमिन एड सब्जेक्ट डॉट HTML, ओके इसको रिलोड नहीं लिया क्या। एडमिन करंट 1 सेकेंड। सो render template admin temp add subject dot html। सो एडमिन, ओ मेरे को सर्वर को फिर से मैं एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ। नाउ अब एक बार रिफ्रेश मार के देखते हैं। ओके सही है। तो यहाँ पे ये एड सब्जेक्ट का यहाँ पे मेरे पास फॉर्म ओपन हो चुका है, ठीक है। नाउ अब मैं इसमें सब्जेक्ट नेम डाल के देखता हूँ कि ये जा रहा है कि नहीं। तो लेट्स सपोज कंप्यूटर, सब्जेक्ट आईडी CS1001 कर लो, एंड डिस्क्रिप्शन जो कि मान लो दिस इज कंप्यूटर सब्जेक्ट। ओके नाउ ऐड सब्जेक्ट करते हैं, एडेड सक्सेसफुली। ओके तो आ जाओ अपने अब कोड को देखते हैं। यहाँ पे डेटाबेस मेरे पास आ चुका है, जो कि सब्जेक्ट में मैं अगर देखूं तो ये मेरे पास सब्जेक्ट के अंदर एक सब्जेक्ट मेरा बन चुका है, ठीक है। ओके नाउ अब मैं रॉट्स बनाऊंगा जो कि एडिट करने के लिए और इसको डिलीट करने के लिए। तो बहुत यहाँ पे सब्जेक्ट को कैसे एडिट कर सकते हैं, सब्जेक्ट को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो मैं आपको मतलब यूआई बेसिकली नहीं सिखाऊंगा कि किस टाइप से अपने यूआई पे रखना है। बेसिकली मैं बैकएंड को कैसे आपको कम्युनिकेट करना है फ्रंट एंड से, बिगनर के लिए बेसिकली है ना। तो बैकएंड को कैसे फ्रंट एंड के साथ कम्युनिकेट करना है, CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है, डेटा को फ्लास्क में कैसे शो करना है, जिंजा में कैसे ले जाना है, डेटा को जिंजा में कैसे फॉर्मेट में ले जाना है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम देखेंगे। ओके सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं यूजर के डैशबोर्ड पे जो भी सब्जेक्ट ऐड हुआ है वो मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यूजर का जो डैशबोर्ड है उसको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट वो ऐड कर रखा है बेसिकली। तो यहाँ पे सबसे पहले डैशबोर्ड पे ले जाते हैं। डन। तो एडमिन डैशबोर्ड, राइट। सो सबसे पहले मुझे अपने, कहाँ गया मेरा रॉड्स, सो रॉड्स ही रहा। डन। एडमिन डैशबोर्ड पे यहाँ पे कुछ कुछ चीजें ले जानी है। तो यहाँ पे एडमिन तो पहले ले लेगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स जो रहेगा उसमें मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कि सब्जेक्ट को क्वेरी करो, फेच करो ऑल सब्जेक्ट को, क्योंकि एडमिन के डैशबोर्ड पे मुझे वो चीज दिखाना है। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट को सबसे पहले इंपोर्ट भी कर लेता हूँ कि यहाँ पे सब्जेक्ट को इंपोर्ट कर लो, चैप्टर को, क्वेश्चन को, क्विज को, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स को ले आएगा, ठीक है। और यहाँ पे चैप्टर्स भी ले लेगा। ये चैप्टर्स कौन सा है, फेच ऑल चैप्टर्स टू डिस्प्ले ऑन द एडमिन डैशबोर्ड, चैप्टर भी मैं वहाँ पे डिस्प्ले करा सकता हूँ और क्वेश्चंस भी मैं डिस्प्ले कराऊंगा। एंड तो डैशबोर्ड पे इतना सारा चीज मुझे डिस्प्ले नहीं कराना है, तो इसीलिए मैं इतना सारा चीज नहीं ले जाऊंगा कि डैशबोर्ड पे इतना सारा चीज मुझे डिस्प्ले करो। ओके सो मैं यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं ले जाऊंगा, बस सब्जेक्ट ले जाता हूँ, ठीक है, कि सब्जेक्ट कौन सा मुझे ले जाना है। तो यहाँ पे मैं अब कर लेता हूँ यूजर के बाद फिर सब्जेक्ट इज इक्वल टू सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट्स के इक्वल। ये नहीं करना है, ये बहुत टेंशन करता है, करो करो। ओके नाउ अब मुझे अपने एडमिन डैशबोर्ड पेज पे इन सारी चीजों को दिखाना है, ठीक है। सो या सो ऐड सब्जेक्ट का एक मैंने बटन डाला हुआ था, वो मैं यहाँ पे डाला हुआ था, एडमिन डैशबोर्ड का जाता है यहाँ पे है, और इसके नीचे या कहीं पे भी मैं इसको दिखा ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक डिव इसके बाद एक बना लेता हूँ, लेट्स सपोज एक डिव मैं बनाता हूँ जिसमें मैं रखूंगा सब्जेक्ट लिस्ट, लिस्ट्स ऑल subjects which is created in
कार्ड फॉर्मेट फॉर्मेट। ओके, तो यहाँ पे एक कार्ड जिसमें बेसिकली फॉर यहाँ पे फॉर सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट रहेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर ले रहा हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे परफॉर्म करूंगा कि इफ सब्जेक्ट्स, अगर सब्जेक्ट होता है तब ये सारी चीजें यहाँ पे करो कि फॉर सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट्स, देन सब्जेक्ट को दिखाओ, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन, एंड वन थिंग मोर, इसको मैं टेबल फॉर्मेट में रख लूँ या कार्ड फॉर्मेट, कोई बात नहीं। एंड उसके बाद फिर एक एडिट का बटन दिखाओ। ठीक है, तो एडिट का बटन मैं इसको बाद में भी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और डिलीट का भी बटन एक दिखाओ। ठीक है, तो ये भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे सब्जेक्ट आईडी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ सबसे पहले। सो H5 के अंदर या H4 के अंदर रख लो सब्जेक्ट आईडी। ठीक है, एंड इसका मैं क्लास रख लेता हूँ, क्लास। कार्ड टाइटल, एंड हियर कार्ड टाइटल, एंड दिस इज कार्ड टेक्स्ट कर लेते हैं, सब टाइटल कर लें। ठीक है, तो ये भी सही है। एंड अब हम एक बार देखते हैं आपने, सॉरी आपको मैंने यहाँ पे टॉगल किया ही नहीं। ओके, सो यहाँ पे मैं टॉगल नहीं किया था। तो ये बेसिकली मैंने क्या किया यहाँ पे कि सब्जेक्ट को एक दिखाने के लिए यहाँ पे कार्ड बना लिया, जिसमें मैं यहाँ पे सब्जेक्ट का आईडी, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें, और एडिट का एक बटन और डिलीट का एक बटन। तो ये मैं इसको अभी फिलहाल कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, इतना चीज को मैं कमेंट आउट अभी अभी फिलहाल कर रहा हूँ, क्योंकि इसको मुझे बनाना पड़ेगा तुरंत, नहीं तो एरर दिखाई देगा। तो इतना चीज देखते हैं पहले ये दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है, सो लेट्स सी। एंड मैं यहाँ पे इफ ब्लॉक को बंद नहीं किया हूँ। सो ये जो मेरा इफ ब्लॉक है, इसको मैं इस div के बाद ब्लॉक कर लूंगा, एल्स नो सब्जेक्ट फाउंड कर लूंगा। एंड यहाँ पे इफ को मैं बंद कर लूंगा। डन। सो अब देखते हैं एक बार अपना लोग डैशबोर्ड पे चल के, मेरा सर्वर चल रहा है, हाँ चल रहा है। एंड डैशबोर्ड पे चलते हैं। ओके, एंड यहाँ पे रिलोड करते हैं। या एरर। सो crud डॉट एडिट विद वैल्यू सब्जेक्ट आईडी, वही जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ था एडिट वगैरह सब के लिए। तो इसको मैं अभी यहाँ से फिलहाल हटा दे रहा हूँ। ओके, अब एक बार देखते हैं। यस, सो ये एक मेरा दिखाई दे रहा है जो सी एस, ये एक सब्जेक्ट है, और कंप्यूटर इसका नेम है, सब्जेक्ट नेम, और ये यहाँ पे कुछ स्टेप्स है। ठीक है, तो इसको आप एक टेबल चाहो तो टेबल बना लो, या फिर कार्ड चाहो तो कार्ड बना लो, जिस टाइप से आपको बनाना है वो बना सकते हो। तो नाउ यहाँ पे मैं एक अपना बटन डालता हूँ जो कि एडिट बेसिकली करने के लिए, जो एडिट कैसे करेगा ये। ठीक है, सो एक एंकर टैग रखते हैं जो कि सब आ जाओ आप भी अब VS कोड में, एंड यहाँ पर ओके। सो एंकर टैग रखते हैं, और उसके अंदर सब्जेक्ट क्रट एडिट सब्जेक्ट पेज पे जाएगा सब्जेक्ट डॉट आईडी को लेकर के। ठीक है, अब ये देखो कैसे काम हो रहा है कि किस सब्जेक्ट को एडिट करना है, उसका मैं यूनिक आईडी जो है उसको मैं लेके चला जाऊंगा इस पेज पे, एडिट सब्जेक्ट वाले पे, रॉट पे। एंड डिलीट वाले में भी क्या करूंगा कि उस सब्जेक्ट का आईडी लेके चला जाऊंगा डिलीट सब्जेक्ट वाले। तो इसका पेज मुझे बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो क्रड जो कि मेरा क्रड रॉट है मेरा, इसके अंदर मैं आ जाऊंगा, और यहाँ पे फिर बनाते हैं कि एडिट सब्जेक्ट रॉट, जो कि क्रड डॉट रॉट एडिट सब्जेक्ट। और ये यहाँ पे ये मेंशन करना है अपने को, सब्जेक्ट आईडी ले रहा है एक, ये बेसिकली पाथ पे से। ठीक है, और यहाँ पे फिर एडमिन रिक्वायर्ड एडिट सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट आईडी पैरामीटर पास करेंगे हम उसको, एंड उस सब्जेक्ट को पहले ये क्वेरी करेगा। ठीक है, कि सब्जेक्ट है भी या फिर नहीं। तो सब्जेक्ट डॉट क्वेरी डॉट गेट और 404, या फिर मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो 404 एरर दिखाएगा। एंड इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट, देन सब्जेक्ट आईडी लेगा यहाँ पे, जो कि सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट नेम, एंड डिस्क्रिप्शन। डन। एंड इफ नॉट सब्जेक्ट आईडी, देन दीज थिंग्स चेक करेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है या फिर नहीं। तो वो यहाँ पे चेक इफ न्यू सब्जेक्ट आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर अ डिफरेंट
सब्जेक्ट, तब ये परफॉर्म करेगा चेक्स। और अगर रहेगा तो सब्जेक्ट आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, वही चीज फिर से रिडायरेक्ट कर देगा एडिट डॉट पे। एंड अदरवाइज ये अपडेट कर देगा। तो कमिट ऐड नहीं करेगा, ये उसी में कमिट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज रखना है, ऐड नहीं करेगा, ये कमिट कर देगा उसी में। एंड सब्जेक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और ये एडिट सब्जेक्ट डॉट एचटीएमएल पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले CRUD टेम्प में एडिट सब्जेक्ट के लिए एक पेज भी बनाना पड़ेगा। सो एडिट सब्जेक्ट डॉट एचटीएमएल। ठीक है, मैं जे डॉट एक्सटेंड करता हूँ। फाइल नेम जो रहेगा वो रहेगा बेस डॉट एचटीएमएल को ही। और इसका टाइटल भी रख लेता हूँ, कंटेंट रख लो, या फिर यहाँ पे सबसे पहले टाइटल रख लो, एडिट सब्जेक्ट। एंड एडिट सब्जेक्ट के लिए देन सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट आईडी ये रिकमेंड कर रहा है मुझे, मैं सेम डाल ले रहा हूँ। एंड देन सब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन, बटन अपडेट सब्जेक्ट, बैक टू डैशबोर्ड बटन। फॉर्म मेरा कंप्लीट है, एक क्लिप मैं यहाँ रख ले रहा हूँ, फिर इसको क्लोज करता हूँ, फिर एंड ब्लॉक। ओके, नाउ मैं इसके लिए भी बना लिया, और एक डिलीट के लिए मैं बनाऊंगा यहाँ पे कि डिलीट सब्जेक्ट डॉट। तो ये सिंपल सा रहेगा, उसको क्वेरी करेगा उस सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट आईडी से, और उसको डिलीट कर देगा सब्जेक्ट को सेशन से, और कमिट कर देगा। ठीक है, एंड डिलीटेड सक्सेसफुली, डन। सो दो तीन डॉट बनाना अपने लोग सीखे। जो पहला था एक ऐड सब्जेक्ट, डिलीट सब्जेक्ट, और एडिट सब्जेक्ट और डिलीट, मतलब CRUD का 3 ऑपरेशन यहाँ पे करना सीख लिया बेसिकली। तो इसको मैं फिर से सर्वर को स्टार्ट करता हूँ, पाइथन ऐप डॉट पाई। एंड नाउ अपने डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, रिफ्रेश मारते हैं तो यहाँ पे एडिट एंड डिलीट का बटन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐड सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया, और एक एडिट दिखाई दे रहा है। तो एडिट के लिए यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे डेटा आ रहा है मेरे पास, जो डाला हुआ है डेटाबेस में वो पहले से यहाँ आ रहा है। और जो भी चीज मुझे एडिट करना, मान लो कि कंप्यूटर सब्जेक्ट, कंप्यूटर बेसिक्स कर लेते हैं यहाँ पे एक बार, देखते हैं हो रहा है कि नहीं। ओके, एंड यहाँ पे ओके, सब्जेक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे हो गया कंप्यूटर बेसिक्स। ठीक है, तो इस टाइप से कर सकते हैं। डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक करेंगे, और देखो मेथड नॉट अलाउड, या सो व्हाई, क्यों यहाँ पे मेथड नॉट अलाउड किया गया, तो उसको समझते हैं अब। यहाँ पे सबसे पहले ओके, सो अपने बैकएंड में आ जाते हैं। यहाँ पे मैं ले चलता हूँ आपको पेज पे, एंड दिस इज मेथड पोस्ट। एंड जो मेरा डैशबोर्ड है उस पेज पे डिलीट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आईडी डिलीट, एंड देन डिलीट सही है। और यहाँ पे मैं CRUD डॉट में आता हूँ, तो मेथड पोस्ट। ओके, सो यहाँ पे मेथड पोस्ट मैंने कर रखा है, तो मेथड तो पोस्ट ही होना चाहिए। यहाँ पे सब्जेक्ट आईडी दे रहा हूँ, एडमिन डैशबोर्ड से सब्जेक्ट आईडी भी दे रहा हूँ। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं ट्राई आउट क्या गड़बड़ हो रहा है। डिलीट मेथड इज नॉट अलाउड फॉर द रिक्वेस्टेड यूआरएल। ओके, एडमिन डिलीट सब्जेक्ट 1।
ओके, अपने रॉड में क्या दिक्कत दिखाई दे रहा है? तो डिलीट 405 एरर दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ CRUD रॉड में मेथड में यहाँ पे मान लो कि गेट भी लगा दे रहा हूँ, गेट एंड पोस्ट दोनों लगा दे रहा हूँ। तब मैं एक बार देखता हूँ ट्राई करके। 1 सेकेंड। ओके, मैं एक बार अब देखता हूँ करके। या सो अब मेथड गेट एंड पोस्ट दोनों लगा देना आपको, ठीक है? तो सब्जेक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली या गेट लगाना है आपको, ठीक है? तो सब्जेक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? फिर से मैं ऐड कर लेता हूँ अब यहाँ पे, जैसे कंप्यूटर बेसिक्स आईडी एंड डिस्क्रिप्शन, दिस इज माय कंप्यूटर सब्जेक्ट। डन, ऐड सब्जेक्ट करते हैं। तो बैक टू डैशबोर्ड, तो ये दिखाई देगा। फिर से ऐसे ही मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, जैसे कंप्यूटर। यहाँ पे फिर से मैं अगर इसी को ऐड करता हूँ, तो सब्जेक्ट आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज चूज अ डिफरेंट आईडी। ओके, तो ये फ्लैश सब भी काम कर रहा है ना। सब्जेक्ट एडिट सक्सेसफुली, और यहाँ पे एक दूसरा सब्जेक्ट मेरा यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? तो इस टाइप से हम अपना सब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब इसी सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर क्रिएट करेंगे, जो कि नेक्स्ट सेशन में आप करेंगे। जो यहाँ पे ऐड चैप्टर का एक मैं बटन बनाऊंगा, फिर उस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस डालेंगे, तो उस टाइप से मेरा प्रोसेस रहेगा, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत स्लो आज का वीडियो रहा, मुझे पता है, क्योंकि मैं थोड़ा लिटिल बिट थोड़ा सा तबीयत डाउन था। तो अगर आपको भी अगर सेशंस अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं आपकी मदद ज़रूर से करूँगा। कोई भी असाइनमेंट में अगर प्रॉब्लम हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।